हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द यूट्यूब हैंडल ऑफ प्रोमेट मेंटर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांकर। आई एम अ को फाउंडर ऑफ प्रोमेट मेंटर। एंड आज क्या मैं वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जो नीट पीजी में एडमिशन्स होते हैं उसके लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनमें मैनेजमेंट कोटा होता है, अगर और डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया उनकी क्या कट ऑफ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एंड डेटा। अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं है, तो जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तब हम उसको और अच्छे से एनालाइज कर लेंगे एंड आपको मच अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नीट पीजी काउंसलिंग में टाइप्स ऑफ सीट्स जो होती है वो देख लेते हैं। देयर आर ऑल इंडिया कोटा सीट्स एंड देयर आर स्टेट कोटा सीट्स। ओके, ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो होती है दीज आर रेगुलेटेड बाय एनसीसी एंड स्टेट कोटा सीट्स आर रेगुलेटेड बाय स्टेट अथॉरिटीज। ओके, 50% सीट्स आर देयर। नाउ जो हम एडमिशन लेते हैं नीट पीजी के बाद, पीजी हमारे कोर्सेज में, तो उसमें जो हमारे पास अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें होते हैं गवर्नमेंट सेटअप्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस फर्स्ट। सेकेंड इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ओके, थर्ड इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स। फोर्थ इज आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। ओके, एंड फिफ्थ इज पीएसआर। तो अब हम इसमें इस वीडियो में स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द मैनेजमेंट कोटा एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। मोर ओवर वी शुड नो अबाउट द ओपन स्टेट्स एज वेल। ओपन स्टेट्स एंड क्लोज स्टेट्स का क्या डिफरेंस है, ये मैं ऑलरेडी आपको, मैं एंड डॉक्टर अंशुल अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी मैं आपको बस लिस्ट बताऊंगा ओपन स्टेट्स की। तो ओपन स्टेट्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है? फर्स्ट वन इज यूपी, देन इज हरियाणा, थर्ड इज बिहार, फोर्थ इज उत्तराखंड, फिफ्थ इज राजस्थान, सिक्स्थ इज हिमाचल प्रदेश, सेवेंथ इज कर्नाटका, एट्थ इज Pondicherry, which is a union territory. Ninth is Tamil Nadu. Tenth is Telangana. 11th is Andhra Pradesh. 12th is Madhya Pradesh. 13th is Chhattisgarh. This is the list of open states. उसके अलावा मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग बिफोर नीट की जो चॉइस फिलिंग करें, आप लोग एक चीज समझिए, कंसेप्ट ऑफ डोमिसाइल। जो पहले रूल्स थे, पहले नॉर्म्स थे, उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट ने जहाँ उसकी बर्थ प्लेस है या फिर 10 इयर्स प्लस स्कूल एजुकेशन कंडक्ट करी है, स्कूल एजुकेशन अटेन करी है, वो स्टेट उसका डोमिसाइल कंसिडर किया जाता है। बट नाउ द नॉर्म्स हैव चेंज्ड। जिस भी स्टेट से आपने एमबीबीएस किया है, आपने अपनी यूजी कंप्लीट करी है, वो ही स्टेट आपका स्टेट कोटा में कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, इसलिए जो एफ हैं उनको हमेशा काउंसलिंग या पार्ट ऑल इंडिया कोटे से ही लेना पड़ेगा। ओके, उनको स्टेट कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स quickly move on to the list of states and their cutoff. So, the first one, if you talk about Karnataka and Maharashtra, radio diagnosis in Karnataka, the cutoff has been to
9460. Dermatology, it's 13,183. Please keep in mind, these are the cutoffs to the private institutes and deemed universities. Okay. And it can vary slightly according to the change in the trends. General medicine, it is 15,206. Then pediatrics, 23,000 approximately. Obs gynae, 33,000. Orthopedics, 37,000. TB and chest, 29,000. General surgery, 35,000. Psychiatry, 45,000. Ophthalmology, 31,000. ENT, around 42,000. Anesthesia, 40,000. And pathology, 90,000. Okay, you can take the screenshot as well. Now, if we talk about the radio diagnosis, in Maharashtra, the cutoff goes up to 16,000, dermatology 14,000, general medicine 18,000, pediatrics 27,000, obs gynae 20,000, orthopedics 32,000, TB and chest 20,000, general surgery 35,000, psychiatry 42,000, opth 35,470, ENT 32,000, anesthesia 37,000, and pathology 1,12,000. Okay. Now, if you talk about Uttar Pradesh and Rajasthan, in Uttar Pradesh, radio around 26,000, dermatology 40,000, general medicine 46,000, pediatrics 56,000, obs gynae 50,000, ortho 70,000, 74,000, sorry, TB and chest 61,000, general surgery 81,000, psychiatry 95,000, ophthalmology 78,000, ENT 95,000, anesthesia 1,09,000, and pathology 1,58,000. If we talk about Rajasthan, dermatology goes up to 29,000, general medicine 43,283, pediatrics 48,000, orthopedics 57,000, TB and chest 69,000, general surgery 98,000, psychiatry 98,000, ophthalm 82,000, ENT 1,02,000, anesthesia 1,42,000, and pathology 1,71,000. Similarly, in Tamil Nadu and Pondicherry, if we talk about Tamil Nadu, radio goes up to 17K, dermatology 25K, general medicine 52K, pediatrics like 49K, obs gynae 47K, orthopedics 65K, TB and chest 54K, general surgery 74K, psychiatry 88K, ophthalmology 84K, ENT 78K, anesthesia 73K, and pathology 1,21K. If we talk about Pondicherry, radio diagnosis goes up to 22K, dermatology 23K, general medicine 63K, pediatrics 70,000, obs gynae 79K, orthopedics 99K, TB and chest 49K, general surgery 1,09,000, psychiatry 1,13,000, ophthalmology 98,000, ENT 1,03,000, anesthesia 1,12,000, pathology 1,38,000. You can trick the screenshots of these. Okay. West Bengal radiology goes up to 5,000, dermat 25,000, general medicine 59,000, pediatrics 1,14,000, obs 68,000, orthopedics 1,14,000, TB chest 86,000, general surgery 1,31,000, psychiatry 1,26,000, ophthalm 93,000, ENT 1,14,000, anesthesia 1,20,000, pathology 144. Haryana, radio 34K, Dermat 42K, General Medicine 46K, Pediatrics 47K, Obs 53K, Orthopedics 70K, PB Chest 58K, General Surgery 83K, Psychiatry 53K, Ophthalm 62K, ENT 62K, Anesthesia 96K, Pathology 1,36K. Gujarat and Kerala. For Gujarat, radio goes up to 27K, Dermat 29K, General Medicine 43K, Pediatrics 51K, Obs 54K, Orthopedics 55K, TB and Chest 42K, General Surgery 58K, Psychiatry 43K, Opthal 44K, ENT 36K, Anesthesia 57K, and Pathology 1,11,000. If you talk about Kerala, radio diagnosis 10K, dermat 13K, general medicine 18K, pediatrics 27K, obs-gyne 33K, orthopedics 42K, TB and chest 31K, general surgery 47K, psychiatry 51K, opthal 52K, ENT 55K, anesthesia 56K,
and pathology 87K. If we talk about Bihar, radio 49K, dermat 49K, general medicine 52K, pediatrics 67K, obs-gyne is 63K, orthopedics 83K, general surgery 85K, opthal 77K, ENT 88K, anesthesia 87K, and pathology 1,34,000 respectively. Himachal Pradesh and Uttarakhand, the states with the mountains, radio 31K, dermat 54K, general medicine 43K, pediatrics 54K, obs-gyne 58K, orthopedics 74K, TB and chest 68K, and general surgery 75K. Anesthesia goes up to 1,06,000 and pathology goes up to 1,68,000. Uttarakhand, radio diagnosis 18K, dermat 13K, 29K general medicine, pediatrics 43K, obs 44K, ortho 44K, TB and chest 62K, general surgery 63K, psychiatry 66K, ophthalm 65K, ENT 71K, anesthesia 97K, and pathology 1,46,000. Okay. Andhra Pradesh, radio diagnosis 7K, general medicine 18K, pediatrics 24K, obs 24K, orthopedics 31K, general surgery 32K, and anesthesia 41K. Chhattisgarh, dermat 12K, general medicine 23K, pediatrics 24K, obs-gyne 19K, orthopedics 50K, TB and chest 22K, general surgery 57K, psychiatry 68K, ophthalm 84K, ENT 62K, anesthesia 58K, and pathology 1,10,000. The Madhya Pradesh, state of Madhya Pradesh, central India, radio diagnosis 23K, dermatology 26K, general medicine 32K, pediatrics 43K, obs-gyne 33K, orthopedics 68K, TB and chest 68K, general surgery 75K, psychiatry 80K, ophthalmology 95K, ENT 1,48,000, anesthesia 1,83,000, and pathology 1,82,000. So these are the few states in which you can take admissions in the private institute. There are other states as well. Now, ये तो कट ऑफ रैंक्स है, बट स्टिल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट. सो प्रूवमेंट मेंटर में अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हैं तो वी विल गाइड यू फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट सीट्स एज वेल. हम यही बताएंगे आपको कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में किस में ज़्यादा आपको हैंड्स ऑन मिलेगा, क्या फी स्ट्रक्चर है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का, किस कॉलेज में किस बजट की सीट अवेलेबल है, क्या कट ऑफ जाती है, एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा से आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं. अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एनआरआई कोटा से एडमिशन लेना है तो वो भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उनको इस बारे में भी गाइड करेंगे. सो स्टे ट्यून, बी विद अस, प्रोवाइड मेंटर इज देयर टू हेल्प यू and be confident you guys will get the seat of your preferred branch and college. Stay tuned. Thank you.